अपने हाथों को उठाओ सब जन, परमेश्वर की तारीफ करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तू सामर्थ्य परमेश्वर है, बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद तुम महान परमेश्वर है, तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, क्योंकि तुम महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, तू मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, तू सामर्थ्य काम दिखाने वाला परमेश्वर है, और सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। खुदावंद तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर, तूने मुझे हर बीमारी से बचा के रखा, हर कमी घटी से और बुराइयों से बचा के रखा। मैं अपने हाथों को उठाकर तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम को धन्य कहता हूँ। सब जन अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम की तारीफ करो, उसके नाम का धन्यवाद करो। वो महान परमेश्वर है, वो आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है। तारीफ करो, तारीफ करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। रबा बाबा बाबा यारा बखंदना रोखोंदन को ले बेंदने में यारा बखंदलबा। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तेरे नाम का धन्यवाद हो, तेरे नाम की खुदावंद तारीफ हो। हालेलुया। मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूं। आज आपने मांगना है परमेश्वर से अभिषेक को। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको अभिषेक चाहिए। बिना अभिषेक के आप आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। आपको पता, दाऊद को जब राजा बनाना था तो शमूएल ने पहले उसका अभिषेक किया था। अगर हम चाहते हैं बड़ा बनना, हम चाहते हैं राजा बनना, अपने घर का, अपने काम का, तो पहले आपको प्रभु से अभिषेक मांगना पड़ेगा। बिना अभिषेक के आप राजा नहीं बन सकते। सोचो, दाऊद को राजा बनाने के लिए परमेश्वर को शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक करना पड़ा। सोचो अभिषेक कितना जरूरी है। अगर आपके जीवन में अभिषेक नहीं है तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आप चाहे जितनी मर्जी प्रार्थना कर दो, कुछ भी कर दो, कुछ नहीं होगा। फिर आपको अभिषेक मिलता है परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप रखने से, उसके साथ समय बिताने से। जब आप परमेश्वर से रिश्ता मजबूत करते हो तब परमेश्वर आपको अभिषेक देता है। दाऊद क्या कर रहा था? लिखा, दाऊद के भाई राजा के साथ काम करते थे, अच्छा जीवन जीते थे, लेकिन दाऊद कहाँ था? दाऊद जंगलों में रहता था। और जंगलों में क्या करता था? वो परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, अपनी तैयारी कर रहा था। लेकिन आज हमारी तैयारी नहीं है। हम अपने कामों में बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना करने का, चर्च जाने का। अगर हमारे रिश्तेदार की किसी की शादी हो गई तो हम संडे को भी जा सकते हैं चर्च छोड़कर। और आज चर्च जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। अगर हम जाते हैं तो 12 बजे जाते हैं, 1 बजे जाते हैं। और हमें चाहिए अभिषेक। वो कैसे मिलेगा बताओ? अगर हम परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हो तो वो आपको अभिषेक कैसे देगा? वफादारी केवल बोलने से नहीं आती, वो आपके कामों से पता चलता है आप वफादार हो। आप चर्च समय पर जाओगे, आप प्रार्थना करोगे, आप परमेश्वर के हुक्मों को मानोगे, उसके लोगों को क्षमा करोगे। लेकिन क्या आज हमारे अंदर है? हम किसी को क्षमा करते हैं? हम चर्च जाते हैं? अगर आपको अभिषेक चाहिए तो आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा, उसकी हजूरी में बैठना पड़ेगा। आमीन। अपने हाथों को उठाओ जो चाहता है मेरे जीवन में अभिषेक आए। वायदा करो परमेश्वर से कि मैं तेरी हजूरी में बैठूंगा, मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा, तेरे वचनों को पढ़ूंगा, मैं रोजे रखूंगा,
मैं तेरी हजूरी में जाऊंगा, मैं टाइम पे तेरी हजूरी में जाऊंगा, रोज प्रार्थना करूंगा और इस प्रार्थना को मैं तीनों टाइम सुनूंगा। वायदा करो सब जन, खुदाबंद आपको राज्य करने का अभिषेक देगा, आपको बिजनेस करने का अभिषेक देगा। आप डिप्रेशन से बाहर आओगे, आप खुशहाल जीवन जियोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। करो करो वायदा परमेश्वर से कि मैं वफादारी के साथ चर्च जाऊंगा, हजूरी में बैठूंगा, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बोऊंगा। वायदा करो परमेश्वर से। रबा बाबा बाबा बारे बेंदे ने कही यारा बखांदा ना करो खोंदो न को यारा बसांदा लबा। रे बाबा 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 बारे बेंदे ने कही यारा बखांदा ना करो खोंदो न को यारा बसांदा ले बेंदे ने में यारा बसांदा लबा। यस, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। आप जो वायदा परमेश्वर से कर रहे हो परमेश्वर सुन रहा है, और इस वायदे पे आपने खरे उतरना है, इस वायदे को आपने पूरा करना है। आज आपका दिन है, मैं आपको बता रहा हूं, आज आपकी बीमारी का आखिरी दिन है, आपके डिप्रेशन का आखिरी दिन है। आज आपके जीवन को सुसाइड का स्पिरिट छोड़ के जा रहा है, आपका मन करता बार बार सुसाइड करने का, आज से वो खत्म है यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसका अभिषेक आपके जीवन में आ रहा है। आज से आप जियोगे, खुशहाल जीवन जियोगे, डिप्रेशन खत्म है। मैं डिप्रेशन की आत्मा को कमांड करता हूं आपके जीवन को छोड़ के चली जाए। मैं डिप्रेशन की आत्मा को कमांड करता हूं आपके शरीर को छोड़ के जाए, आपके परिवार को छोड़ के जाए, आपके घराने को छोड़ के जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। करो करो वायदा परमेश्वर से, मैं तेरी हजूरी में बैठूंगा। रा बा 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 बा। यस, खुदावंद आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। आपके जीवन में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, आप गवाही के साथ वापस आ रहे हो। डांटो बीमारियों को, आपके पास अधिकार है बीमारियों को निकालने का। लिखा तेरा शरीर, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बीमारी का इसमें कोई अधिकार नहीं। निकालो बीमारियों को, निकालो कैंसर को, निकालो हर बीमारी को जो आपकी रिपोर्ट में आई। निकालो काला पी लिया, निकालो पी लिया। रसौलियों को कमांड करो, पत्थरियों को कमांड करो। कोई भी बीमारी आपका हिस्सा नहीं है। मैं कमांड करता हूं आपकी रिपोर्टें यीशु के नाम में बदल जाए। आपकी रिपोर्टें झूठी है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी डॉक्टरी रिपोर्ट यीशु के नाम में झूठी है, और नेक्स्ट टाइम सच्ची रिपोर्ट आएगी, उसमें लिखा होगा आप बीमार नहीं हो, आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो ये बीमारी, एक कैंसर, पत्थरी, रसौली, मैं तुझे आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में जाओ जाओ। निकालो बीमारियों को। आपका बुखार खत्म हो, आपका कैंसर जड़ से खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। रसौलियां बाहर आए, पत्थरियां बाहर आए। निकालो 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 बीमारियों को गुस्से के साथ। वो बीमारी नहीं है, वो शैतान है जो आप में छिप कर बैठा है। जब तक उसे आप हुक्म नहीं दोगे, आप गुस्से के साथ निकालोगे नहीं, वो जाएगा नहीं, वो बेशर्म है। उसे निकालो फोर्सफुली। रबा बाबा बाबा रे बेंदे रे कయ్యా रबा खांदा नमा रे बाबा 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 बाबा। शैतान आपकी आवाज को सुनेगा जब आप यीशु के नाम से डांटोगे। बोलो यीशु के सामर्थ्य नाम में शैतान, बीमारी यीशु के नाम में निकल जा। मेरे शरीर को छोड़ और निकल। रे बाबा 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 रबा शखांदा नका रोखंदन को ले बेंदने में यारा बखांदा लबा। रे बाबा बाबा रे बेंदने के रोखंदन को यारा बसांदा ले बेंदने में रे संदन मो यारा बखांदा लबा। रबा बाबा 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 रे बेंदने में
यस, आपकी बीमारियां आपको छोड़ के चली जाएं। आई कमांड यू, गेट आउट इन जीसस नेम। एवरी अनक्लीन स्पिरिट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में गंदगी का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए। बीमारियों का आत्मा, डिप्रेशन का आत्मा, कलेश का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए। तलाक आपका हिस्सा नहीं है। शैतान चाहता है आप अलग हो, लेकिन मैं आपके जीवन में बोलता हूँ तलाक आपका हिस्सा नहीं है। खुदावंद ने आपको जोड़ा है एक साथ रहने के लिए, और आप एक साथ रहोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो शैतान चाहता था अलग हो, वो कैंसिल है आज से। रे बाबा 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 रे बेंदे ने खे यारा बखांदा नमा रे सोंदा नमो यारा बखांदा ले बेंदे ने में यारा बसंदा लबा रबा बाबा 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 रे बेंबे बेबे रे सोंदा नमो खोंदा नामा यारा बसंदा ले बेंदे ने में रबा शखांदा ना करो खोंदा नको यारा बसंदा ले बेंदे ने में यारा बखांदा लबा रे बाबा 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 बाबा। आप फ्री हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो बोलो सब जन, बोलो यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं हील हो चुका हूँ। उसके कोड़े खाने से अपनी चंगियाई को ग्रहण करो। उसके वचनों को बोलते हुए आप चंगे हो चुके हो। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आपके डॉक्टर आपको गुड न्यूज़ देंगे। आपके कान आप गुड न्यूज़ सुनेंगे। आपको कोई बीमारी नहीं है। आप लंबा और अच्छा जीवन जियोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करो सब जन इन चंगियाइयों के लिए, इस प्रार्थना के लिए उसके नाम का धन्यवाद करो। ओ जीसस, तुम महान परमेश्वर, तो सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, पिता परमेश्वर, तेरे नाम का थैंक्स हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर। मैं अपने हाथों को उठा के तेरे नाम की तारीफ करता हूँ। तारीफ करो सब जन अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदाबंद तेरे नाम की तारीफ हो परमेश्वर पिता, तो महिमा के योग्य परमेश्वर है खुदाबंद। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, उसके नाम की तारीफ करो। आज के दिन के लिए खुदावंद ने आपको संभाल कर रखा है। आपने देखा होगा कितने सेलिब्रिटी जो मर चुके हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको संभाल कर रखा है। उसके नाम का थैंक्स करो। एक बात को याद रखना, आपको परमेश्वर के सिवा कोई नहीं बचा सकता। आपको आपकी डाइट बचा नहीं सकती। डाइट करना अच्छी बात है, लेकिन डाइट पे भरोसा करना कि यही मुझे बचा के रखेगी, नो। जो सेलिब्रिटी मरे वो हेल्थी थे, अगर उनकी आप बॉडी देखोगे वो हेल्थी थे, लेकिन क्या हुआ, हार्ट अटैक आया और डेथ। किसी का एक्सीडेंट हुआ और डेथ। आपकी डाइट आपको बचा नहीं सकती, आपकी सेफ्टी आपको बचा नहीं सकती, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको बचा सकते हैं। उसके वचन में लिखा, जो परमेश्वर की हजूरी में बैठेगा, जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा करेगा, उनके पैरों में भी ठेस ना लगेगी। इसका मतलब पता क्या है? लिखा पत्थर से भी ठेस ना लगेगी। मतलब एक्सीडेंट तो दूर की बात है, कोई पत्थर भी आपके पैरों पे नहीं लगेगा। इतना जबरदस्त वायदा परमेश्वर ने किया है एक आज्ञा मानने पर, कि जो उसके छाए हुए स्थान यानी जो उसकी हजूरी में रोज बैठेगा और उसका थैंक्स करेगा, ना तो उसका एक्सीडेंट होगा, ना वो मरेगा क्योंकि वो दीर्घायु से तृप्त होगा। आज लोग भरोसा करते हैं अपनी डाइट पे कि मुझे खाना बचा सकता है। खाना हेल्थ देता है, अच्छी हेल्थ देता है, और अच्छा खाना ही हमें खाना चाहिए, लेकिन उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि बस यही मुझे बचा सकता है।
केवल यीशु मसीह ही आपको और मुझे बचा सकता है, वही हमें संभाल के रख सकता है। जैसे उसने आज तक आपको संभाल के रखा, आज का नया दिन आपको दिखाया और आगे भी दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। लोग पूछते हैं मैं थैंक्स क्यों करूं परमेश्वर का, मेरे जीवन में कौन सा गवाही बनी है। अरे आपकी किडनी सही सलामत काम कर रही है, आंखें काम कर रही है। इमेजिन करो जो लोग रात को सोते हो सुबह उठते हैं किसी की किडनी फेल, कोई तो मर ही जाता है। सोच कर देखो अगर किडनी फेल हो जाती तो क्या हम परमेश्वर को बोलते? फिर हम ये बोलते कि परमेश्वर मैं तेरा क्यों थैंक्स करूं, तूने तो मेरे जीवन में काम नहीं किया। अरे परमेश्वर रोज आपके जीवन में काम करता है। आप सांस ले रहे हो अपनी ताकत से नहीं ले रहे। आपको क्या लगता है मैं जिम में जाता हूं, मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूं तो मेरी सांसें चल रही, मैं हेल्थी रहूंगा? नो। अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है आपको कभी भी कुछ भी हो सकता है। चाहे आप अच्छी डाइट कर रहे हो, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी, जितनी मर्जी आप सेफ्टी लगा लो, अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो कोई भी चीजें काम नहीं आएगी आपकी। आपकी डाइट काम आएगी जब परमेश्वर आपके साथ होगा। आपकी सेफ्टी तब काम आएगी जब परमेश्वर आपके साथ होगा। लिखा वो हर काम पे बरकत देता है। लोग थैंक्स नहीं करते परमेश्वर का कि मुझे नई सुबह दी है, मुझे नया दिन दिया, मेरी सांसें चल रही है, मेरी किडनीज काम कर रही है, मेरा लीवर सही सलामत काम कर रहा है। लोग भूल चुके हैं थैंक्स करना। आज अगर आप देखोगे ना लोगों को, वो शुक्रगुजार नहीं है। किसी को भी देख लो, चाहे आप अन्य जातियों को देख लो, सभी बस यही बोलते हैं कि मेरे जीवन, मेरी किस्मत खराब है, मेरे जीवन की धज्जियाँ उड़ी पड़ी है। बस अपनी जीवन को इतनी गालियाँ देते हैं ना वो, और एंड पे क्या होता फिर? श्राप ही आता उनके जीवन में, मौत ही आती है। अगर आप थोड़ा समय पीछे जाओ, आप 2017 2016, तो लोग शुक्रगुजार थे। बहुत से लोग खुश थे अपनी लाइफ से, वो मानते थे हाँ परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी दी है। मुसीबतें तो आती है, वो बोलते थे ऐसा कि कोई बात नहीं, लेकिन खुशियाँ भी आती है। लेकिन आज अगर आप देखोगे सभी रो रहे हैं। उनकी लाइफ में ब्लेसिंग भी है, अच्छी सैलरी भी है, तब भी वो रो रहे हैं। ना जी परमेश्वर ने तो हमारे जीवन में काम ही नहीं किया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये वो, जो उनके मुंह में आता वो बोलते हैं। जबकि किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सब कुछ हमारे हाथ में है और परमेश्वर के हाथ में है। अगर हम अपना सब कुछ परमेश्वर को सौंप देंगे, उसका थैंक्स करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप मीडिया को देखो, वो बुरी न्यूज़ ही चलाता है। मीडिया का बस यही काम है, जहाँ पे बुरा काम हो रहा बस वही दिखाना। कभी वो अच्छा काम नहीं दिखाएंगे। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो बंदा बच गया हो, उसकी कभी न्यूज़ नहीं चलेगी कि ये बंदा बच गया। अगर कोई एक्सीडेंट होकर मर गया, उसकी इतनी न्यूज़ लगाएंगे ना, जब तक उस बंदे को जला नहीं देते तब तक न्यूज़ सुनाते रहेंगे। और लोग आजकल स्क्रॉल कर कर के न्यूज़ सुनते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कैंसर हो गया, वो सुनते रहते और वही उनके मन में बातें बैठ जाती है और डरने लगते हैं। और फिर परमेश्वर का थैंक्स नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि सब जगह ही मुसीबतें हैं, कहीं भी कुछ सही नहीं हो रहा। सबसे पहले अपनी फेसबुक इंस्टाग्राम कम करो, या तो बंद कर दो या उसे कम कर दो। और न्यूज़ चैनल बंद कर दो, मैं आपको सच में बता रहा हूँ। अब वो न्यूज़ चैनल नहीं रहे कि आप सुनो इन्हें, मैं सच में बता रहा हूँ। और परमेश्वर का थैंक्स किया करो हर सिचुएशन में। सबसे बड़ी बात है, उसने आपको संभाल कर रखा, आपको जीवन दिया, आपके हिस्से मौत नहीं आई। उसका थैंक्स किया करो पूरे दिल से। कुड़कुड़ाया मत करो कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में ये काम नहीं किया, तूने मेरे बिजनेस को सेटल नहीं किया, तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरे बच्चों की शादी नहीं की, मेरा फॉरेन का वीज़ा नहीं लगा। ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसका थैंक्स करो सबसे पहले अपने जीवन के लिए, अपनी सांसों के लिए, अपने परिवार के लिए। उनसे पूछो जिनके घरों में दुख आए हैं, जिनके बच्चों की डेथ हो चुकी है, उन माता पिताओं से पूछो
लेकिन आप सही सलामत हो, आपका घर सही सलामत है, तो कहाँ है आपका थैंक्स? कुड़कुड़ाना छोड़ो और थैंक्स करना शुरू कर दो। आप अपने जीवन में अद्भुत काम देखोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन के जलाल को अपने जीवन में आता हुआ देखोगे। उसका पर थैंक्स किया करो रोज, बिना लालच के। छोड़ दो सब चिंताएं। उसने लिखा, कौन है जो चिंता करके अपना एक बाल की भी रक्षा कर रहे, एक बाल भी बढ़ा ले। आप अपनी चिंता से अपना बाल बढ़ा नहीं सकते। चिंता छोड़ दो। उसने कहा अपनी चिंताओं को मुझ पे डाल दो, छोड़ दो आज से सब चीज़ें। जो चिंताएं आपके मन में, छोड़ दो, भूल जाओ। जो होगा देख ही जाएगा, परमेश्वर सब कुछ करेगा, वो इंतजाम करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं? उनके जीवन में कोई दर्शन ही नहीं है, उन्हें बस चिंताएं सता रही है। मेरा फ्यूचर, मेरा फ्यूचर, मेरा फ्यूचर, मैं फ्यूचर में इतने लाखों रुपए कमाऊंगा, बस वो इन्हीं चिंताओं में डूबे हुए हैं। एक होती मेहनत करना, मेहनत और चिंता में बहुत फर्क है। जब बंदा मेहनत करता, वो लगती तो ऐसे ही चिंता कर रहा है, लेकिन वो मेहनत की चिंता होती है, वो अलग बात है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना। लेकिन जो आज की जनरेशन, अगर आप उनको देखोगे तो पहली बात तो वो आशिकी से बाहर नहीं निकलते। सबसे बड़ी बात, 15-15 साल के बच्चे आशिकी करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखे हुए हैं, वो यहीं पे स्टक हो जाते हैं, यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। अगर कोई इन चीज़ों से निकल भी जाता है तो वो चिंताओं में डूब जाता है। उनके जीवन में चिंता ही नहीं ख़त्म होती, मैं फ्यूचर में ये करूँगा, वो करूँगा। अरे कितनों ने सोचा था कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, और कल वो नहीं रहे। सोच कर देखो, एक ख्वाब की तरह लगता है। तो इसलिए चिंताओं को छोड़ दो, इन चीज़ों से बाहर आओ, परमेश्वर का थैंक्स करो, उसकी हजूरी में बैठा करो, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। अब उसके आने में देरी नहीं होगी, वो जल्द आने वाला है। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, अगर आप देखोगे पाप कितना फैल चुका है। कभी पहले ऐसा देखा था? एक बाप अपनी बेटी को नहर में फेंक रहा है और वो मर चुकी। सोच कर देखो, एक बाप जो अपनी बेटी के लिए हीरो माना जाता है, बेटी उसे हीरो मानती है, वो बात अलग है, बेटी ने चाहे कोई गलतियां की है या कुछ भी किया है, लेकिन इंसानों के पास अधिकार नहीं है मौत की सजा देने का। और सोचो, एक बाप अपनी बेटी की बाहों को बांध कर धकेल रहा है नहर में और वो मर गई। इमेजिन करके देखो, ये कभी सुना था पहले? अब वो समय नहीं है कि हम परमेश्वर से दूर रहें। अगर हम सही से जीना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के साथ चिपक के रहना पड़ेगा। अब चिपक के, मतलब हर काम में परमेश्वर का नाम लेना होगा। अगर आप पेन खरीद रहे हो, उसमें भी थैंक्स करना होगा। लोग चाहे आपका मजाक उड़ाएं, अरे पेन की गवाही दे रहा है। मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे कई मजाक उड़ाते हैं आजकल की यंग जनरेशन, बेवकूफ़ लोग। एक आंटी गवाही दे रही थी, मेरे जीवन में परमेश्वर ने ये काम किया, वो छोटी गवाही थी और मजाक उड़ा रहे हैं, बेवकूफ़ डफर ऐसे लोग। लोग चाहे आपका मजाक उड़ाएं, आपने पेन की भी गवाही देनी है। अगर आप गिरने से बच गए रास्ते में, थैंक्स करना उसका नाम लेकर, क्योंकि आजकल लोग जरा सी उन्हें चोट लगती है और उनकी डेथ हो जाती है। जरा सी बात कर रहा हूँ, कोई ब्लीडिंग नहीं शरीर पे और ब्रेन डेड। आपने न्यूज़ सुनी होगी, एक सिंगर की डेथ हुई है। तो थैंक्स करना है। अगर आप परमेश्वर को आपको पत्थर से बचा रहा है, छोटे से, थैंक्स करो उसका। गवाही दे दो, कोई बात नहीं अपनी चर्च में। अगर नहीं गवाही आपकी ले रहे तो आप थैंक्स करो। आप ऐसे ही लोगों को बताओ, उसके नाम का धन्यवाद करना है बस। अगर आपके जीवन का मकसद होना चाहिए तो उसके नाम की तारीफ, उसके नाम का धन्यवाद, उसके नाम का सजदा। इससे बढ़ के अब और कुछ नहीं रहा जिंदगी में।
अगर आप तैयार हो, परमेश्वर आपको सेफ रखने के लिए, आपको हेल्थी रखने के लिए तैयार है। आप लोगों से अलग दिखोगे। चिंताएं मत करो लोगों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। अगर आप उसकी हजूरी में बैठोगे, लिखा वचन में, जो मेरी छाया में बैठेगा, मेरी हजूरी में बैठेगा, तेरे दाएं 1000 गिरेंगे, बाएं 10,000 गिरेंगे। इसका मतलब यही है, आपके आसपास के लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है, उनके जीवन में मुसीबत आ सकती है, लेकिन आपको छू भी ना पाएगी। आप अपना जीवन हेल्थी भोग के ही जाओगे स्वर्ग में। आप यहाँ भी फ़ायदे में हो और वहाँ भी फ़ायदे में हो। उसके नाम का धन्यवाद किया करो। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन और तारीफ करो परमेश्वर की, और वायदा करो मेरे साथ, एक मन होकर वायदा करो परमेश्वर से। खुदावन, बोलो मेरे साथ, परमेश्वर मैं तुझसे वायदा करता हूँ, मैं रोज़ थैंक्स करूँगा, छोटी बातों के लिए, बड़ी बातों के लिए। खाना भी बनाऊँगा तो थैंक्स करूँगा, वॉशरूम भी जाऊँगा तो थैंक्स करूँगा, कुछ भी करूँगा तो थैंक्स ही करूँगा परमेश्वर तेरा। हर काम के लिए खुदावन, हर चीज़ के लिए खुदावन, छोटी से छोटी चीज़ के लिए मैं थैंक्स करूँगा परमेश्वर तेरा। खाना खाऊँगा तो थैंक्स करूँगा परमेश्वर। वायदा करो सब जन परमेश्वर से। रपा पा 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 शांता ले पेंदे ने के रोखों दोनों को यारा पखांदा ना करा पा शांता ले पेंदे ने में यारा पखांदा नमा। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, अपनी बीमारी का नाम लो और उसे कमांड करो, उसे डांटो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हर बीमारी मेरे जीवन को छोड़ के चली जाए, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। निकालो बीमारियों को, जिनके सेल घटे हैं यीशु के नाम में पूरे हो, यीशु के नाम में पूरे हो। आपके सेल्स यीशु के नाम में पूरे हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बुखार खत्म हो, नमोनिया खत्म हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डेंगू मलेरिया प्रभु यीशु के नाम में खत्म हो, वायरल फीवर खत्म हो, आपका बुखार उतर जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके ऑपरेशंस कैंसिल हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको हॉस्पिटल से छुट्टी मिले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपकी हेल्थ रिकवर हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बुखार, नमोनिया, मलेरिया खत्म हो, डेंगू खत्म हो। जो बीमारियां बाढ़ के कारण फैली हैं यीशु के नाम में, वो आपका हिस्सा ना होंगी, वो आपका हिस्सा ना होंगी प्रभु यीशु के नाम में। जो मौसम बदलने के कारण बीमार है यीशु के नाम में हील हो जाओ, हील हो जाओ प्रभु यीशु के नाम में। चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम। मैं कमांड करता हूँ हर दुष्ट आत्मा को, डिप्रेशन की आत्मा को, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। सुसाइडल स्पिरिट आपके जीवन को छोड़ के जाए। जिन लड़कियों ने घर से भागने की प्लानिंग की है यीशु के नाम में कैंसल हो। और हर माता पिता के मन में जो अपने बच्चों के खिलाफ नफरत है, और बच्चों के दिल में भी जो नफरत है अपने माता पिता के खिलाफ, वो शैतानी मैं उन्हें कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम में, कैंसिल करता हूँ। एक बात याद रखना, हमेशा अगर कोई माता पिता या बच्चे नफरत कर रहे हैं अपने माता पिता से, तो ये शैतानी है। कभी इसे नेचुरल मत समझना, इसे ये शैतानी है, इसे डांटना है आपने। क्योंकि कोई ये बाप नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को मारूं, और कोई बेटा नहीं चाहता मैं अपने बाप को मारूं। ये शैतानी काम है, दुष्ट आत्मा के काम है। और मैं कमांड करता हूँ ऐसी दुष्ट आत्मा को जो नफरत को पैदा करते हैं यीशु के नाम में, आपके जीवन को छोड़ के चली जाए और आपके दिल में यीशु मसीह का प्रेम आए। आप माफ़ करने वाले बन जाओ, उसने हमें माफ़ करना सिखाया। आपके दिल में दया है यीशु के नाम में, आपके दिल में दया है। अपने हाथों को उठा के तारीफ करो और बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है यीशु के नाम में। आपकी रिपोर्टें बदल रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके सेल पूरे हो चुके हैं। आपका मलेरिया, नमोनिया खत्म हो चुका है, बुखार खत्म हो चुका है। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव करो इन वचनों को, इन वर्ड को। बोलो मैं ग्रहण करता हूँ इन शब्दों को, अपनी चंगाई को ग्रहण करता हूँ। मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो बोलो सब जन ऊंची आवाज में बोलो। रपा पा 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 रिपा पा 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 शांता ले पेंदे ने खेरो खोंदों को यारा पा खांदन मा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु।
तारीफ करो सब जन, उसके नाम का धन्यवाद करो। हालेलुया बोलते हुए थैंक्स करो उसके नाम का ऊंची आवाज में। आप ब्लेस हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, आप आशीषित हो। तारीफ करो सब जन, धन्यवाद यीशु इस प्रार्थना के लिए और मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए खुदाबंद। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।